नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। और बजट आया और एक संतुलित बजट दिखाई दे रहा है। बहुत सारे ऐलान किए गए हैं, बजट की मैथ भी ठीक ठाक दिख रही है। लेकिन इसको और डिटेल में समझते हैं कि वास्तव में ये बजट कैसा है। ग्रोथ बजट है, इलेक्शन बजट है, पॉपुलिस्ट बजट है, किस तरीके का बजट है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वल्लभ बंसाली सर है, जाना पहचाना नाम है और बहुत लंबा अनुभव है मार्केट का, बजट का, सरकारी कामकाज का। वल्लभ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, पहले तो बताइए कैसा लगा आपको ये बजट आज? बेहतरीन। बेहतरीन इसलिए कि बजट एक हर साल का लेखा जोखा नहीं है। कई बार ऐसा होता है, कई बार पॉलिटिकली होता है, लेकिन इसमें जियोपॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स तीनों का जिस तरह से बैलेंस किया गया है और ये साल और अगले 5 साल 10 साल के लिए जो काम करना है, वो सारे कामों को ध्यान में रखकर ये जो सारी तजवीज की गई है, ये बहुत ही बेहतरीन थी। कुछ स्टेटमेंट्स उसके अंदर जो थे कि हम हमारे इकोनॉमी को या हमारे देश को प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाएंगे, या ये कि हमारे यहाँ पर्सनल टैक्सेशन इज वन ऑफ द हाईएस्ट, या ऐसी बात कि एक ही बजट के अंदर लोएस्ट स्लैब को भी घटाया गया और हाईएस्ट स्लैब को भी घटाया गया। ये सब दुर्लभ बातें हैं। तो जो अकाउंटिंग है, जितनी सारे नंबर्स हैं, उन नंबर्स की क्रेडिबिलिटी को देखें, ग्राउंड की ग्रिप को देखें कि सरकार को ग्राउंड पे क्या हो रहा है, किस सेक्टर में कितना क्या तकलीफ है, उसे क्या करना चाहिए, वो देखें। तो तमाम विषयों को एक साथ लेकर इतना अच्छा ताना बुना बनना मुश्किल होता है, और सरकार ने कर दिखाया है, इसलिए मैं उनको बहुत मार्क्स दूंगा। सर, 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो पिछली बार से 33% ज़्यादा है, ये अपने आप में बड़ा कमेंडेबल है। ऐसे मौके पर जब सरकार चाहती है कि और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, और एक तरीके से अमृत काल का बजट भी वो कह रहे हैं कि हम जो आज से प्लानिंग कर रहे हैं नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए। तो इसमें बहुत सारे इश्यूज़ लोग उठाते हैं कि भाई जॉब क्रिएशन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। आप मुझे ये समझाइए कि इसमें किस किस तरीके से काम होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। देखिए, ऐसा है कि हम केवल देश के लिए उत्पादन नहीं कर सकते। वो जो मोदी जी आए तब से ये कोशिश कर रहे थे, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की एक बहुत बड़ी कठिनाई थी। दूसरी कठिनाई ये समझ में आने लगी कि हमारी टेक्नोलॉजी जहां होनी चाहिए वहां अभी नहीं है। तो उसके लिए आपने देखेंगे कि रिसर्च को रिलेटेड उन्होंने इतनी सारी बातें उठाई है। फिर उन्होंने देखा कि अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स, नॉट ओनली लोअर स्किल्स बट अपग्रेडेशन ऑफ स्किल। तो उन्होंने कई सेक्टर्स आइडेंटिफाई किया कि एआई के अंदर है, 5G के अंदर वगैरह वगैरह। तो ये जो एक ब्लूप्रिंट बनाया गया है कि लॉजिस्टिक्स को कॉस्ट करने के लिए मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर्ब होना पड़ेगा। तो वो 30% है कि 35% नंबर नहीं है। बोले जितना कर सकते हो करो, और उल्टा 35% कैलकुलेट किया गया है। मुझे किसी ने ये प्रश्न पूछा कि 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। अरे 300 लाख करोड़ की हमारी इकोनॉमी पहुंच गई है, उसमें कहाँ 2.5 लाख करोड़ बढ़ा देने से कुछ होने वाला नहीं है। तो ये बिना घबराए, और वो जो जरूरत है उसके लिए पैसे जुटाना, कहाँ पैसे लगाना, ये बात की गई है। जो इकोनॉमी, जो जॉब क्रिएशन का लॉन्ग टर्म के जो सोल्यूशन है, वो तभी निकलेगा कि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन और एक्सपोर्ट सरप्लस एट हाई प्राइसेस, नॉट ओनली कि हम अपना कच्चा लोहा और फिशरीज बेचते रहें, लेकिन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जैसे मोबाइल में भी वैल्यू एडिशन कम है, लेकिन मोबाइल में वैल्यू एडिशन बढ़ने से, ऑटोमोबाइल में वैल्यू एडिशन बढ़ाने के लिए हमको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी सीरियसली करना पड़ेगा। ये दोनों के ठोस स्कीम इसके अंदर देखने को मिली। तो जॉब क्रिएशन तो लॉन्गर टर्म में होने वाला है। पूरी दुनिया के अंदर अभी जॉब लॉसेस हो रहे हैं। इंडिया के अंदर स्टार्टअप इकोनॉमी जो कल्चर था, ये जो इकोलॉजी थी, वो स्लो डाउन हो गई है। तो थोड़ा स्ट्रेस है। लॉन्ग टर्म मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता। मतलब सर, दुनिया भर में जो है बहुत तरह तरह की बातें हो रही हैं। यूरोप में अलग एक कहानी है, यूएस में एक अलग डिफरेंट स्टोरी चलती है, लेकिन भारत उसके बीच में अपनी ग्रोथ की एक नई कहानी लिख रहा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और तो आईएमएफ भी इसको मान रहा है, चाइना भी ओपन अप हो रहा है। तो जो पूरा एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमें इम्पैक्ट करते हैं, जैसे हमारा कैट काफ़ी बढ़ा हुआ है, क्या इस बजट में उसको भी एड्रेस किया गया है? देखिए, शॉर्ट टर्म उसका सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म जो सोल्यूशन, मैंने कहा कि हमको एक्सपोर्टेबिलिटी, अपने देश की जो एक्सपोर्टेबल कैपेबिलिटी है, उसको बढ़ाना होगा, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी दोनों चाहिए।
और इंफ्रास्ट्रक्चर का तो काम जबरदस्त हो रहा है। मोदी जी ने कुछ समय पहले जब लॉजिस्टिक्स पॉलिसी कही थी तो उनका एक डेफिनेट गोल है कि हमारी कॉस्ट जो 13% के करीब है उसे हमें 9% या 10% के नीचे लाना है। तो वो 3% वहां, और जैसे टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है तो हमारे इंटरेस्ट रेट पे कैप आता है, तो इंटरेस्ट रेट नीचे आती है। तो उसके बहुत डेफिनेट स्टेप्स ये बजट के अंदर लिए, और ये बजट एक दिन का नहीं है। लगातार पिछले 2 साल 3 साल से जो पॉलिसीज बनती रही है वो सब पॉलिसीज के अंदर वो डायरेक्शन है। इस बजट के अंदर उसकी जो प्रतिध्वनि थी वो सबसे जोर से सुनाई दे रही है। सर एक सवाल और, क्या सरकार ने जो अपना इकोनॉमिक सर्वे में ग्रोथ का पाथ रखा नेक्स्ट ईयर का, वो कंजर्वेटिव रखा है, अंडर एस्टिमेट किया क्या? मुझे तो बहुत बॉयंसी लगती है अपने इस आज के बजट को देख करके, जिस तरीके से प्लान सामने रखे गए हैं, उससे मुझे लगता है कि वो अंडर एस्टिमेट किया है। देखिए, मैं अभी अंडर एस्टिमेट 6 महीने बाद हमको समझ में आएगा कि प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर वो कितना बढ़ता है। दूसरा, ग्लोबल इकोनॉमी में पिकअप कब आता है। वो जब तक पिकअप नहीं आता और प्राइवेट एक्सपेंडिचर नहीं आता तब तक एक थोड़ा प्रेशर इकोनॉमी पे रहने वाला है। इसके लिए उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्रेडिबल बजट बनाने के लिए ज्यादा एस्टिमेट नहीं लिया, और मैं समझता हूं कि दुनिया में कई लोग मानेंगे कि ऐसे दुनिया के हालात के अंदर अगर हम इतना भी ग्रोथ करते हैं वो फैंटास्टिक है, और 1 साल बाद में और तेजी से ग्रोथ हो जाएगा तो कोई देश के इतिहास के अंदर फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी सरकार की समझदारी है कि उन्होंने सारी नंबर्स में क्रेडिबिलिटी अपनी बिल्कुल बनाई रखी है, क्योंकि हमको रूपी बॉन्ड भी आगे जाके जल्दी से जल्दी हमको लिस्ट करना है। तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा गया है। बहुत सही बात। सर आपको नंबर देना हो तो आप कितने देंगे, इन टर्म्स ऑफ मैथ, इन टर्म्स ऑफ विजन, इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन ऑल्सो? देखिए, इलेक्शन बजट होके भी ये इलेक्शन बजट नहीं है, ये बहुत स्ट्रेटेजिक बजट है। दुनिया की जियोपॉलिटिकल में हिंदुस्तान का जो जगह बनानी है वो बनानी है। जो नॉर्मल 1 साल का बजट देश के लिए होता है तो उसके हिसाब से तो इसको नंबर बहुत हाई मिलते, लेकिन मैं देखता हूं कि तमाम मुद्दों को देखते मैं इसको 9 से कम नंबर नहीं दूंगा। 9 आउट ऑफ 10 नंबर्स इसको बंसाली सर दे रहे हैं। और जिस तरीके से बजट रखा गया है, आगे का ग्रोथ पाथ, विजन, और सबसे बड़ी बात है कि क्रेडिबिलिटी, सरकार ने अब तक जितने नंबर्स दिए कहे हैं और वो उसको अचीव करके